हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जो एक्स्ट्रा वीडियो आया था येस बैंक से रिलेटेड, जरूर इसको देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अमेरिकन बाजार के साथ, डो जोन्स के साथ। सो अमेरिका का बाजार आप देख सकते हो अगेन 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग को दर्ज करते हुए देखने को मिल रहा है। नियर बाय 1.25% की गिरावट। नो डाउट रात भर बाजार चलेगा, थोड़ी सी रिकवरी भी आ सकती है। सो अभी की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो जस्ट मैंने चेक किया था तो 300 पॉइंट की गिरावट थी, देन 350 एंड अभी वीडियो बनाने के लिए आ गया तो 400 पॉइंट। सो डेफिनेटली लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि पिछले 2 दिन की बात करें उसको अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो कल भी नियर बाय 400 पॉइंट की गिरावट थी। आज भी अगर रफली अगर मैं बात करूं तो ऐसी कुछ गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। तो लगभग 600-700 पॉइंट के आसपास ये गिरावट हम लोग को जाती हुई देखने को मिल रही है। तो एक कंसर्न हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। सो अमेरिकन बाजार की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले पॉपुलर न्यूज़ क्या सामने आ रही है? पॉपुलर न्यूज़ ये सामने आ रही है कि फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पोवेल जी, वो कोविड पॉजिटिव यहाँ पे सामने आए हैं। सो इसी के चलते क्या यहाँ पे पैनिक देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो कोई सीरियस सिचुएशन फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही। क्या इसके चलते अमेरिकन बाजार यहाँ पे गिरा है? गिरावट की वजह बहुत कुछ हो सकती है, हर एक अपने अपने हिसाब से माल बेचते हैं। बट मेन रीज़न की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे सबसे मेन एक डेटा सामने आया। कौन सा? रिटेल सेल्स का डेटा। एंड रिटेल सेल्स के डेटा की अगर मैं बात करूँ उसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अगर हम लोग बात करें ये जो डेटा था ना, इसके चलते मतलब एक्सपेक्टेशन ये था कि ये डेटा अच्छा आएगा, गिरावट नहीं होगी करके, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हम लोग को सिग्निफिकेंटली लो देखने को मिला कि महंगाई कम हो रही है करके। तो रिटेल में तो मतलब सेल्स में तो गिरावट तो होनी नहीं चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन बाजार लेके चल रहा था। एंड बाजार इसी के चलते, उम्मीदों के चलते ही प्लस माइनस खेल चलता रहता है, आप सभी लोगों को पता है। एंड जैसे ये डेटा सामने आया कि अच्छा डेटा आना चाहिए, रिटेल सेल्स अच्छे आना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन गिरा है, बट नहीं, रिटेल सेल्स में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। सो ये एक मेजर रीजन मिल गया बाजार को रिएक्ट करने के लिए। एंड उसी के साथ पॉवेल जी की न्यूज़ भी देखने को मिली। तो अभी तक अमेरिकन बाजार कितना है? 400 पॉइंट डाउन देखने को मिले। चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके सामने क्या सिचुएशन है। कोई बदलाव नहीं, वही सिचुएशन अभी तक तो फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, बट ये विदेश के बाजार है, इसके चलते तो इम्पैक्ट तो दुनिया भर के बाजार के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं, जिसके चलते हमारा इंडियन बाजार भी कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बहुत बड़ी, अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कवर करने से रिलेटेड, रिटेल की बात हो रही है तो वॉलमार्ट को भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, तो 2% की गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अभी हम लोग आ जाते हैं एक बहुत बड़ी खबर भी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी रिलैक्सो फुटवेयर से रिलेटेड। सो रिलैक्सो फुटवेयर की अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, 20-22 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। सो अभी की कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो देखने को मिल रही है? तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, आप सभी लोगों को पता है, पीएमएस भी हैंडल करते हैं, सौरभ मुखरेजा। सो उन्होंने फिलहाल तो रिलैक्सो से एग्जिट लेते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो आप पूछोगे सर ये आपको कैसे पता? तो दोस्तों उनका जो मार्सेलेस है उनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो न्यूज़ लेटर के ऊपर आप लोगों को इजीली ये डेटा अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक भी करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा डेटा मिल जाएगा, उसी में ही लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने रिलैक्सो फुटवेयर से फिलहाल तो एग्जिट लिया है। रीज़न उन्होंने बताया कि मार्केट शेयर इनका लगातार हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, इसके चलते उन्होंने ये फैसला यहाँ पे लिया है। तो क्या इसके चलते रिलैक्सो फुटवेयर में हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, हर किसी का अपना अपना वजह होना चाहिए। रिलैक्सो फुटवेयर का सबसे स्ट्रांग बात वही है जो मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% से भी ज़्यादा प्रमोटर के पास है। ये एक बहुत ही अच्छा डेटा। हाँ, अगर ये कोई बहुत छोटी कंपनी होती एंड अगर वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा पीएमएस या फिर बड़ा प्लेयर एग्जिट कर लेता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हाल ही में हम लोगों ने देखा था टालब्रोस में हम लोगों ने देखा था कि विजय केडिया सर एंड उसी के साथ साथ डॉली खन्ना सर की, मतलब डॉली खन्ना जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपनी पोजीशन को कम किया एंड वो एक माइक्रो कैप कंपनी, तो स्टॉक सीधा 9% गिरा। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को माइक्रो कैप कंपनी में होती हुई देखने को मिल जाती है। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें, ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है एंड यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते आप लोगों ने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, एक डेटा मैंने आप लोगों को लर्निंग पर्पस के लिए दिया था। कौन सा वाला डेटा? शायद से बहुत सारे लोग
का याद भी होगा, कुछ लोग भूल भी गए होंगे। अगर आपको याद है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना कि डीमार्ट के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सौरभ मुखर्जी की बात करें, उनके अगर आपने इंटरव्यू भी सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि रिलैक्स ओवर में उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा थोड़ा हम लोग को कम भी करते हुए देखने को मिले थे। उन्होंने कहा था कि वो रडार के ऊपर भी रख रहे हैं। तो इसके चलते डीमार्ट के नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाले थे? क्योंकि डीमार्ट रिटेल सेक्टर में काम करता है एंड डीमार्ट के जो रिजल्ट सामने आए, तो डीमार्ट में क्या चीज़ें बेची जाती है, मतलब आप चाहो तो बोल सकते हो खाने पीने की चीज़ें, राइट, फूड से रिलेटेड आइटम, एंड सेकंड कैटेगरी आप बोल सकते हैं नॉन फूड आइटम्स। तो दोस्तों डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, जो सेल्स हम लोगों ने डेटा देखा, जो रेवेन्यू आया है वो फूड आइटम से अच्छा आया है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो डीमार्ट के सेल्स की अगर हम लोग बात करें, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिटोरेट होते हुए देखने को मिल रहा है वो नॉन फूड आइटम से हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, जिसमें अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल से लेकर ये सारी चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसमें हम लोग को वो इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो डेफिनेटली वहाँ से हम लोग को एक लिंक मिल जाती है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, खास करके अगर हम लोग बात करें नॉन फूड आइटम्स, वहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत फर्क पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इनके चलते, टैक्सेशन के चलते इनके प्राइस यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर हो सकता है, एंड वही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो ट्रिगर होते हुए देखने को मिली है। ये एक अंदाज़ा मैंने आप लोगों को बताया था, वही सारी चीज़ें आप चाहो तो इसको मतलब कनेक्ट करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो रैलीज इंडिया, यस, ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, आपको मैंने हमेशा सिखाया कि मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ों को पढ़ते रहता हूँ, एंड Q3 के रिजल्ट जिस प्रकार से यहाँ पे इस कंपनी ने दिखाए है, मुझे ये नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, नंबर्स पढ़ने के बाद आपका खुद का डिसीजन क्लियर होना चाहिए। कल अगर ये स्टॉक भागता है तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं भी इसमें चला जाता हूँ, मैं भी खरीद लेता हूँ, सर आप तो बोल रहे थे नंबर खराब है करके। नहीं, मुझे नंबर खराब लगे मैं जाना नहीं चाहूँगा, दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर कट पता होनी चाहिए। सो रैलीज इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वहाँ पे अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही थी, एंड पर्सनली अगर देखा गया, मुझे कंपनी का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मतलब अगर बोलने की बात ये होगी कि देखिए वैसे तो इस कंपनी है नहीं मेरे पास, बट मान लीजिए अगर मैं, रहते हैं ना ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर जो कि रिजल्ट के पहले भी उम्मीद के चलते बड़ा पैसा लगाते हैं, तो अगर मैं उनकी जगह होता तो डेफिनेटली मैं मेरा माल निकाल लेता। सो इतने खराब नंबर्स मुझे तो देखने को मिले हैं। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ कल के दिन भी आपको याद होगा, मैंने टाटा के 2 स्टॉक्स आपको बताए थे जिनके नंबर्स खराब थे। उसमें से अगर देखा गया तो टाटा मेटालिक्स में आज हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगेन सेम चीज़ है कि अगर आपको तेज़ी देखने को मिले, इसका अर्थ अगर आप जाके निवेश करोगे, अगेन ये गलत बात है। आपको नंबर्स कैसे लगे उसके ऊपर सारा डेटा होना चाहिए। तो मुझे तो नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि टाटा मेटालिक्स पिछले 5 साल से कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके नहीं दिया है। सो यहाँ पे अटक मत जाना, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। जो कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, राइट, जो स्टडी नहीं करते, सिर्फ रैलीज या फिर ऐसे तेज़ी देखकर निवेश कर लेते हैं, वो यूजुअली ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं। एंड टाटा मेटालिक्स की बात करें दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी, सर आपकी क्या दुश्मनी है इस स्टॉक से रिलेटेड? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पे देखा गया तो जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ का ओपीएम बहुत लो है दोस्तों। मतलब अगर आप देखोगे तो ये देखिए 5%, -9, -1, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था इससे रिलेटेड कि कैसे आप ओपीएम को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। जो एक ग्राफ बनता है, अगर वो बहुत ही सॉलिड वॉलेटिलिटी दिखा रहा है तो ऐसे स्टॉक में जाना नहीं चाहिए। उसका जो लिंक रहता है, हम कह सकते हैं कमोडिटी से रिलेटेड रहता है या फिर सिक्लिकल बिजनेस रहता है। सो ऐसे कंपनीज आपको एज अ इन्वेस्टर परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स नहीं देंगे। अगर वो वाला वीडियो मुझे मिला तो जरूर उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दूंगा। जरूर इस वीडियो के बाद आप चाहो तो उस वीडियो को भी स्टडी करना, तो आपको ये सारा खेल समझ में आ जाएगा। इसीलिए इन स्टॉक्स से मैं दूर ही रहता हूँ। इवन दो मान लीजिए कल अगर टाटा मेटालिक्स के नंबर्स अच्छे भी आते, स्टिल मैं इस कंपनी में जाना पसंद नहीं करता हूँ। सेम टाटा स्टील के लिए भी यही रूल एप्लीकेबल हो जाता है। देन मैंने और एक स्टॉक बताया था जो कि गिर सकता है। तो चलिए, टाटा इन्वेस्टमेंट में तो गिरावट देखने को मिली। बाजार जैसे स्टार्ट हुआ वहीं से हम लोग को गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न्स इस कंपनी में 6 महीने में 60% के आसपास दिए थे। एंड जो कुछ लोगों को एग्जिट लेना था, उनको एक रीज़न मिल गया कि कंपनी के नंबर्स बहुत ही पुअर है। तो वही चीज़ आज हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो आज भी मान लीजिए अगर इसमें भी तेज़ी होती तो मेरा कोई डिसीजन नहीं बदलता। तो ये एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। बट येस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाटा इन्वेस्टमेंट ये अच्छी कंपनी है। टाटा मेटालिक्स तो वैसे ही हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, बट येस, इन्वेस्टमेंट को आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे मेगा स्टार फूड। आप चेक कर सकते हैं, लगातार तेजी देखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अल्टीमेट रिस्क की कंपनी है दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड, दिमाग में फिट कर लेना। जितना खुश हो रहे हो ना, तेजी दिखा रहा है, उतना हम लोग को कभी ना कभी गिरावट भी देखने को मिलेगी। सो ये दोनों तरफा चीज़ें चलती है। मतलब अगर आप देखोगे 5 दिन में कैसा भागा है ये स्टॉक, राइट, हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था, 13%, 12.5-13% की तेजी है। सो डोंट वरी दोस्तों, जो स्टॉक इस प्रकार से भागते हैं ना, वो गिरावट भी वैसे ही दिखाएंगे। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, मैंने रीजन भी बताया कि कंपनी का मैनेजमेंट, उसी के साथ साथ कंपनी के जो क्लाइंट्स देखेंगे बहुत ही कमाल के क्लाइंट्स है। जुबिलेंट की बात करें,
पिज़्ज़ा हट की अगर हम लोग बात करें, डोमिनोज की बात करें, आईटीसी की बात करें, सनफिस्ट की बात करें, जेएसके की बात करें, हॉर्लिक्स की बात करें, राइट, ये सारे इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। बट सबसे रिस्की फैक्टर कौन सा है? अल्टीमेट छोटी कंपनी है ये, मतलब माइक्रो कैप, केवल 250 करोड़ का मार्केट कैप, एंड इसमें भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है। अगर किसी ने एक ने भी एग्जिट मार दिया ना, सीधा स्टॉक आधा हो जाएगा, इतना डेंजरस है। तो इसमें बड़ी पूंजी तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है, आपको मैंने हमेशा बताया यहाँ पे। पर कंपनी अच्छी है, चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों, कल के दिन के हिसाब से इंडसइंड बैंक को आप जरूर रडार के ऊपर रख लेना, बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, एनपीपी बहुत शानदार आया है, प्रॉफिट भी अच्छा है, प्रोविजन भी कम हुआ है, एंड एनपीएस भी परसेंटेज वाइज हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला है। बट ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए था, जाके निवेश नहीं करना, क्योंकि इंडसइंड बैंक का लोन देने का तरीका बहुत ही खतरनाक है, होलसेल से रिलेटेड काम करते हैं, रियल इस्टेट को लोन देते हैं, जो मार्केट आपको पता है कितना डेंजरस है। फिलहाल रियल इस्टेट अभी के हिसाब से अच्छा कर रहा है, क्योंकि लोन उनको सस्ते दाम में मिल रहे हैं। 5 साल का डेटा देखोगे तो आप देख सकते हैं 27% की गिरावट कोविड के बाद ये गिरा है, उसके बाद कमबैक ही नहीं हुआ है। इसके जो साथी थे वो सारे के सारे हम लोग को ऊपर भागते हुए देखने को मिले थे। तो डेफिनेटली इसको कवर, मतलब सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैंने कवर किया है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बट येस, नंबर्स अच्छे थे तो चाहो तो फोकस में रख सकते हो। देन दोस्तों, बात करेंगे 97% से भी ज़्यादा की डिलीवरीज देखने को मिले एक कंपनी में। सो ये कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है दोस्तों ग्रैंडवेल नॉर्टन। येस, ये कंपनी बहुत पुराने समय से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत शानदार कंपनी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एब्रेसिव्स की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें कंपनी का अच्छा खासा योगदान है। सो यहाँ पे एक मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने सिखाने के लिए आप लोगों को बताई थी, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये एक एक फैक्टर देख के लोग क्या करते हैं पता है, बाइंग का डिसीजन बना लेते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। इसके पहले मैं देख चुका, सर ये कंपनी की बैलेंस शीट बहुत शानदार है, ये डेट फ्री कंपनी, क्या मैं खरीदूं? ऐसा नहीं करना है। आपके फिल्टरेशंस बहुत सॉलिड होने चाहिए। एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप कैसे फिल्टरेशंस लगाते हो? उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसकी बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही मतलब देखा गया तो मतलब टूटना नहीं चाहिए फटाफट, उसी के साथ साथ जल्दी से जल्द गर्म नहीं होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें चेक करते हो कि नहीं? सेल्फी कैमरा अच्छा होना चाहिए, पीछे वाला कैमरा अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसी जो सारी चीज़ें आप चेक करते हो ना, वैसे ही कोई स्टॉक खरीदते वक्त आपने एक फीचर चेक नहीं करना होता है, अरे इसका देखा गया तो बैलेंस शीट में कर्जा ही नहीं है, खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। आप फ़ोन ऐसा खरीदते हो क्या कभी कि सिर्फ इसकी बैटरी अच्छी मैं खरीद लेता हूँ, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। ये मैं कुछ आप लोगों को पैरामीटर्स बता रहा था कि अगर आपको स्टडी करना है, कुछ रिजल्ट के पहले ऐसे ऐसे बड़े बड़े हम लोग को डिलीवरीज देखने को मिल जाते, तो वो कंपनी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। ये मेरा मेन मकसद था। बट शॉर्टकट नहीं मार रहे, बहुत सारे लोग शॉर्टकट मार लेते हैं, ब्लाइंडली जाके खरीद लेते हैं। वैसे देखा गया ग्रीनवेल नॉर्टन ये कोई खराब कंपनी नहीं, बहुत ही शानदार कंपनी, अच्छी कंपनी। 1 साल के रिटर्न्स की बात करें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बाजार फ्लैट रहा है, ये भी फ्लैट रहा है। बट 5 साल का डेटा की बात करेंगे तो 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न से, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी, जरूर चाहो तो आप इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। बट ये कोई पैरामीटर नहीं होता कि बस 97-98% डिलीवरी होगी तो मैं ब्लाइंडली खरीदूंगा। हाँ, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो फिर आप आगे जा सकते हो, बट ये सिर्फ एक पैरामीटर आपका कभी भी होना नहीं चाहिए। तो चलिए जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं, क्या चल रहा है करके। ओहो, तो हालत अभी भी थोड़ी सी गंभीर ही देखने को मिले, 1.25% की गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देख लेते कल हमारे बाजार में क्या होता है, क्योंकि आज के दिन हमारे बाजार ने तो बहुत अच्छा किया, तो 2 दिन यहाँ पे अमेरिकन बाजार में लगातार पिटाई होती हुई देखने को मिले, क्या उसका फीवर एक ही दिन झटका सीधा हमारे बाजार को मिलेगा, राइट? तो ये देखने के लिए कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले। हम लोग 18,000 के ऊपर फिलहाल तो ट्रेड कर रहे हैं, तो 18,000 का ही लेवल एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल भी रोल प्ले कर सकता है। सो आशा करते हो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।